सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जो भी सवाल हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज हम बात करेंगे यज्ञ रहस्य। यज्ञ अर्थात हवन। यज्ञ का साधारण अर्थ है हवन करना, परंतु व्यापक अर्थ में प्रत्येक कर्म जो बिना बदला चाहे परोपकार किया जाता है यज्ञ कहलाता है। जैसे कुआं बनवाना, धर्मशाला बनवाना, औषधालय खोलना, पाठशाला खोलना इत्यादि। यह जो यज्ञ या हवन किया जाता है इसमें भी तो यही भावना है। यज्ञ करने वाला घी सामग्री केवल अपने ही उपयोग में न लाकर प्रज्वलित अग्नि में घृत और सामग्री की आहुति इस भावना से देता है कि आसपास की दुर्गंध दूर हो, सुगंधी फैले, रोगों का नाश हो और स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जहाँ बाहरी शुद्धि की भावना रहती है वहाँ अंदर परोपकार की भावना में वृद्धि भी होती है। यह भी देखा जाता है कि ये जो संसार है ये है यज्ञमय ही है। परमपिता परमेश्वर भी इस सृष्टि के संचालन द्वारा एक महान यज्ञ ही कर रहे हैं। प्रातः काल उदय होता हुआ सूर्य अपने प्रकाश तथा उष्णता के द्वारा यज्ञ कर रहा है। वायु प्राणियों को जीवन दान देकर यज्ञ कर रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि सभी पदार्थ उस विश्वात्मा की यज्ञ भावना को ही प्रकाशित कर रहे हैं। प्रातः और सायं यज्ञ करते हुए याज्ञिक देखता है कि यज्ञ में काम आने वाली इन समिधाओं तथा घी सामग्री ने अपने आप को परोपकार में लगा दिया, अपने आप को जला दिया। तो क्या वे नष्ट हो गईं? नहीं, उनमें से प्रकाश निकला और चारों ओर सुगंध फैल गई। इसी प्रकार से जो मनुष्य अपने सर्वस्व को परोपकार में होम देता है उसके जीवन में से प्रकाश फैलता है, जो कोटि कोटि मनुष्यों के जीवन के पथ को उन्नत बनाने में सहायक होता है। उसके जीवन की कीर्ति रूपी सुगंधी दिग्दिगांतों को सुगंधित करती हुई न जाने कितनी आत्माओं को सुख शांति प्रदान करती है। जिन महान आत्माओं ने अपना जीवन यज्ञ में बना लिया वे अमर हो गए। इस तरह यज्ञ से जहाँ दुर्गंध का दूर होना तथा सुगंधि का फैलना आदि ऊपरी लाभ है, वहाँ स्वार्थ बुद्धि का नाश करके सद्भावनाओं को जागृत करके संसार के अंदर सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करना परम लक्ष्य है। एक बात ध्यान देने योग्य और है, वह यह कि यदि यज्ञ में शुद्ध घृत तथा सामग्री की आहुतियां दी गईं तो उनसे सुगंधी फैलेगी, किंतु यदि कहीं दुर्गंध युक्त पुराने घी सामग्री की आहुतियां दी गईं तो उनसे दुर्गंध फैलने दुर्गंध ही फैलेगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बनाकर परोपकार के कार्यों में लगावेगा उससे संसार में सुख शांति का विस्तार होगा। परंतु जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को बिना शुद्ध किए धन, पद, मान आदि की इच्छा की भावना से परोपकार के काम करेगा, उससे दूसरों को सुख शांति मिलना तो दूर वह स्वयं भी दुखी और अशांत ही रहेगा। अतः
यज्ञ में जीवन बनाने के इच्छुक व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने बाहर भीतर से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता आदि दुर्गुणों को दूर करके शील, विनय, तप, त्याग आदि गुणों से युक्त जीवन को परोपकार में लगाना चाहिए। उसी से संसार का तथा स्वयं उसका कल्याण होगा। अब बात करते हैं कि हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए। क्योंकि वेद आदि ग्रंथों में प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना अनिवार्य बताया है। क्योंकि ऋषि महर्षि अपने प्रत्येक कार्य से पूर्व यज्ञ करते थे। क्योंकि मेरे आराध्य श्री राम और श्री कृष्ण नित्य प्रतिदिन यज्ञ करते थे। क्योंकि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है, जिसको हम लोग प्रतिदिन प्रदूषित करते हैं। क्योंकि यह विज्ञान में सिद्ध हो चुका है कि यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह हानिकारक वायरस व कीटाणुओं का शमन करने में सक्षम है। क्योंकि मनुस्मृति, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण व महाभारत आदि सभी प्रमुख ग्रंथों में इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। क्योंकि शास्त्रों में इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। क्योंकि आज विश्व में समस्त मानव जाति किसी न किसी रूप में यज्ञ करती है। क्योंकि यज्ञ वह पूजा है जिसका लाभ संसार में रहने वाले हर प्राणी को मिलता है। धन्यवाद।